Good morning, everyone. This is Asmita Patel in front of you, and I'm going to explain chapter number 2 of class 9 science. And name of this chapter is matter around us pure? That means जो हमारे आसपास में जितने सारे भी मैटर हैं, क्या वो प्योर है, प्योर फॉर्म में है और अनप्योर फॉर्म में. So pure substance are the element or the compound. They are the made of the only one kind of the entity. Pure substance ऐसे substance होते हैं जो खाली एक टाइप के entity से बनते हैं. Next, they cannot be broken down into the simpler entity by the chemical or the physical method. उनको हम फिर से break down करके और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो केमिकली ब्रेक डाउन करें चाहे हम उसको फिजिकली ब्रेक डाउन करें. दे हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन. उनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है. फॉर एग्जांपल है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो उसका 1 मॉलिक्यूल होगा एंड CO2 एंड ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट. मतलब उसका फिक्स ही अमाउंट होगा, कब वो कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, चाहे वाटर हो तो H2 है तो H2 ही उसका कंपोजिशन रहेगा हमेशा के लिए. For example, diamond, carbon dioxide, matter can be the classified into the 2 type. उसको हमने matter को 2 type में classify किया है, pure substance and mixture. So, what is the mixture? Mixture is the found by the just mixing 2 or the more pure substance. जब हम 2 या 2 से ज़्यादा pure substance को mix करते हैं तो उनको combined form में हम बोलते हैं mixture. Such that each substance retain its the own chemical identity. इसका मतलब ये है कि जितने सारे भी mixture होते हैं उन सब की एक अपनी अपनी particular identity होती है. Next, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. There are the 2 kind of mixture. तो homogeneous mixture, homo that means होता है same. So a mixture which has the uniform composition throughout it, मतलब जहाँ पे भी है उसे पूरा का पूरा composition uniformly उसमें distribution. For example, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर. अगर हम शुगर को वाटर में मिक्स करते तो वो यूनिफॉर्मली मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है. ठीक है, सॉल्ट को हमने वाटर में मिक्स किया तो वो ऐसा तो नहीं दिखता है, आधी में हमें सॉल्ट दिख रहा है आधी में नहीं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है व्हेन इट डिजॉल्व इनसाइड द वाटर. एंड नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो हेट्रो दैट मीन्स होता है डिफरेंट. अ मिक्सचर विच कंटेन द फिजिकली डिस्टिंक्ट parts and has the non-uniform composition is called the heterogeneous mixture. मतलब उसका जो composition होगा it is not uniformly distributed inside the solution. For example, mixture the sodium chloride, salt and the iron filling sand and the sugar. sodium chloride को mix कर रहे हैं हम, ठीक है, फिर आयरन फिलिंग से आयरन के छोटे छोटे से टुकड़े वो तो हमें दिखेंगे अलग ही, वो मिक्स तो नहीं होंगे. एंड फिर सैंड है, शुगर है. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड कंपाउंड्स. अभी मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है. सो फर्स्ट है mixture, that means element of the compound just mixed together to form the mixture and no new compound is formed. उसमें कोई भी new compound form नहीं होता है. एलिमेंट रिएक्ट टू द फॉर्म द न्यू कंपाउंड, बट जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म द न्यू कंपाउंड. अ मिक्सचर हैज़ द वेरिएबल कंपोजिशन. जो मिक्सचर होता है उसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है, मतलब अलग अलग होता है, बट द कंपोजिशन ऑफ ईच ऑफ द न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स. जितने भी कंपाउंड बनेंगे, जितनी सारी चीज़ हम उसमें ऐड करें, उनका एक प्रोपोर्शन होगा कि इतने ही अमाउंट में हमें उसको ऐड करना है. नेक्स्ट है A mixture show the property of the constituent substance. अब जो मिक्सचर है वो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को कंटिन्यूसली शो करेगा. एंड नाउ द सब्सटेंस हैज़ द टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी. और कंपाउंड होंगे, जितने सारी भी सब्सटेंस होंगे, जो कंपाउंड से न्यू सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दीज कंस्टिट्यूएंट्स. एंड द कंस्टिट्यूएंट्स can be the separated fairly easily by the physical matter. अब जितने सारे भी कंस्टिट्यूएंट हैं किसमें, मिक्सचर में, उसको हम इजीली फिजिकली उसको हम सेपरेट कर सकते हैं. बट इन कंपाउंड द constituents कैन बी द सेपरेटेड बाय द केमिकल और द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. या तो हम उसको केमिकली रिएक्शन से सेपरेट करेंगे या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल से ही हम उसको सेपरेट कर सकेंगे. नेक्स्ट है सॉल्यूशन.
So what do you understand by the solution? Solution that means, for example, जब हम किसी भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल वाटर में जब हम सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने वाटर में क्या शुगर ऐड किया, लेमन का थोड़ा सा जूस, सम ड्रॉप ऑफ लेमन ऐड की, तो वो बन गया एक हमारा सॉल्यूशन. ओके, सो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और द मोर सब्सटेंस. एक होमोजीनियस सब्सटेंस है और जिसमें हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स करेंगे. एग्जाम्पल लेमन डाइड, सोडा वाटर एक्सेट्रा. अ सॉल्यूशन देयर इज द होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल. उनमें सब में होमोजेनियस, ऐसा नहीं कि एक मिक्स हो रहा है एक मिक्स नहीं हो रहा, सब में यूनिफॉर्म वेरिएशन होगा. देन है अलॉयज, सॉलिड सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ द मेटल और द मिक्सचर. अलॉयज मतलब क्या होते हैं, जब बहुत सारे मेटल को क्या करते हैं, मिक्सचर होता है जब, दैट मीन्स एक सब्सटेंस जिसमें बहुत सारे मेटल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द अलॉयड. A solution has the solvent and the solute as its the component. एक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट भी प्रेजेंट होता है एंड सॉल्यूट भी प्रेजेंट होता है. सॉल्यूट मतलब लेसर क्वांटिटी, जो सॉल्यूट होगा वो थोड़ी सी क्वांटिटी में होगा, एंड सॉल्वेंट मतलब होगा लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट. एंड नेक्स्ट है property of solution. So homogeneous mixture, a particle of the solution are the smaller than 1 nanometer. जो भी homogeneous mixture होगा उसमें जो particle का composition होगा, it is the smaller than the 1 nanometer. And the particle do not the scatter a beam light in path of the light not visible. अगर हम उसमें से लाइट को पास करेंगे तो it is not visible. किसमें किसकी प्रॉपर्टी है ये, सॉल्यूशन की. एंड सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन. अब जो हमने उसमें मिक्स किया है उसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, concentration of the solution with the large amount of the solvent called the concentration solution. अगर किसी भी सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हम मिक्स कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल when we form the crystal of copper sulfate, तो कॉपर सल्फेट का अमाउंट अगर हम उसमें क्या करते हैं, मिक्स करते जा रहे हैं वाटर में, ओके, बहुत ज़्यादा मिक्स करते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसे आएगी वेयर वी can't mix the more copper sulfate in the water. That means उसका एक saturation state आ गया. Next है concentration. So concentration refer that the amount of the substance per define the space. मतलब concentration मतलब कितनी space में कितना हम solvent particles mix कर रहे हैं. फिर उसमें mass by percentage होता है, mass by volume percentage and volume by volume percentage. उसके कुछ formulas होते हैं. For example, volume of the substance upon the volume of the solution multiply by the 100. Next है colloidal solution. So colloidal solution, that means a colloidal solution or the colloidal is the uniform solution two or the more substance. Uniform solution होगा but उसमें कितने substance होंगे, two or more than two substance का solution होगा, that means mixture होगा. Due to the relatively smaller size particle as compared to that of the सस्पेंशन और द मिक्सचर, बट उसके जो पार्टिकल होंगे वो कैसे होंगे, छोटे साइज के होंगे. एंड द मिक्सचर अपीयर टू बी द होमोजीनियस बट इट इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मिल्क का यूज़ करते हैं तो मिल्क में भी बहुत सारे, इट इज़ नॉट प्योर सब्सटेंस, उसमें कुछ मिल्क वाटर, मोस्ट ऑफ द जो 95% होता है इट इज़ द वाटर, बट मिल्क प्रोटीन भी होता है, उसमें मिल्क फैट्स भी होता है विच इज़ नेचुरली कमिंग फ्रॉम द एनिमल्स. ओके, सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल. कोलाइडल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोलाइडल्स आर द हेट्रोजीनियस इन द नेचर. कैसे होंगे वो हेट्रोजीनियस, मतलब यूनिफॉर्मली उसमें सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे. कभी प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है, मिल्क फैट भी ज़्यादा हो सकता है, उसमें वाटर की जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा हो सकता है. द पार्टिकल आर द कोलाइडल कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज. और जो उसमें पार्टिकल मिक्सड है, मिल्क को क्या हमें अलग अलग पार्टिकल दिखते हैं, पूरा वाइट ही दिखता है, तो हम उसको ईजीली बाय द आइज उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट. सो व्हेन द बीम ऑफ लाइट द पास, कभी कभी हमने देखा होगा कि जैसे भी फॉर एग्जांपल एक छत है,
ठीक है, ढाबा है, उसमें से अगर एक छोटा सा होल प्रेजेंट हुआ और व्हेन सनलाइट कमिंग फ्रॉम दैट होल तो एक स्कैटर्ड होती है वहाँ से लाइट, दैट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. एंड व्हाई द नेम ऑफ दिस इफेक्ट इज टिंडल? बिकॉज इट इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम Tyndall. So when the beam of the light pass through the colloidal, the particle of the colloidal scatter the beam of light and we can see the path of the light of the solution. हम क्या कर सकते हैं, एक उस जो लाइट का पाथ है वो ट्रेवल करने का, हम उसको एक बीम लाइट देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर इन द डार्क रूम, पूरी के पूरा डार्क रूम है, उसमें से एक लाइट की रे एंटर हो रही है and the dust particle present in the air and we can see the path of the light clearly. वहाँ पे जितने सारे dust particle present हैं उसको हम clearly visible कर रहे हैं, that is called the Tyndall effect. Now physical change and chemical change. So physical change that means physical property क्या होती है? So किसी भी substance का size है, उसका color है, उसका appearance है, that is called the physical property. And when we change the physical property of any substance is called the physical change. That means the interconversion of the state of physical change because of the change of occur without the changing the composition and no change in the chemical nature of substance. उसका chemical nature change नहीं हो रहा. For example, if we tear a paper, एक पेपर को हमने फाड़ा तो वो पेपर तो पेपर ही रहेगा, ऐसा तो नहीं हमने कि पेपर को फाड़ा और वो प्लास्टिक बन गया, नहीं. When we cut the paper into the smaller part or a smaller piece, it is the chemical composition is same, that is called the फिजिकल चेंज. उसके केमिकल खाली फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन साइज ऑफ पेपर चेंज हो रहा है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज. एंड नेक्स्ट वन इज एंड द एग्जाम्पल ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द आइस एंड द कटिंग ऑफ द ट्री. Melting of ice and cutting of the tree is an example of the physical change. Next है chemical change. Chemical change, one substance react with the another undergoes the change of the chemical composition. जब chemical composition किसी भी substance का change होता है, that is called the chemical change. For example, burning of paper and board and the souring of the milk is called the, that means milk का किस में convert होना, फट जाना, खट्टा होना, ठीक है, दही में convert हो जाता, that is called the chemical change. Now, thank you everyone.